हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड में। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव। थ्री ऑफ वाटर एंड क्वीन ऑफ वाटर। ओके, हर हर महादेव। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। टेन ऑफ एयर, फाइव ऑफ फायर, ओके, and four of fire. Thank you angels. 10 of earth, okay, ace of air, 7 of air, okay, बॉटम में है पेज ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले मुझे जो यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है, कोई ऐसी चीज़ें जो की जा रही थी आपके पीठ पीछे। ये कोई 10 डेज का कोई अनुष्ठान हो सकता है, कोई पूजा हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे अभी मैं देखूंगी आगे कि यहाँ पे चल क्या रहा था। तो आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा था कोई ऐसा अनुष्ठान चल रहा था जहाँ पे बहुत बड़ा विघ्न पड़ गया। ये कौन सा विघ्न है और यहाँ पे क्या हुआ, हम ये भी देखेंगे। 10 रातों तक तो सब कुछ बहुत उनके हिसाब से चल रहा था। ये आपके हेटर्स हो सकते हैं, ये कोई मेल, कोई फीमेल, आपके फैमिली का कोई भी ऐसा आपका दुश्मन हो सकता है जो आपके खिलाफ कोई एक बहुत बड़ा साजिश रच रहा था। बहुत सारी चीज़ें, अच्छा ये आपको पास्ट में ना बहुत सारे मैनिपुलेट कर कर के थक गया था आपके ऊपर। बहुत सारे इसने जो छोटी मोटी इविल आई वगैरह प्रोजेक्ट की थी, लेकिन वहाँ पे इसे कुछ बहुत अच्छा सा रिजल्ट देखने को नहीं मिला जैसा ये चाहता था या चाहती थी। इसने कुछ ऐसा खेल रचा, ऐसा खेल रचा, और वो खेल आपके लिए रचा था, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो गया। और कुछ और होना क्यों ऐसा हुआ, क्यों कुछ और हुआ, उसके हिसाब से क्यों नहीं हुआ, वो भी हम देखेंगे। बड़ी पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हो गई। अच्छा, किसी ने 10 रातों तक बहुत कुछ आपके खिलाफ किया, सब कुछ उसके हिसाब से चलता रहा, लेकिन 11वीं रात आते आते एनर्जी पूरी तरह पलट गई। पूरी तरह सब कुछ तहस नहस हो गया। पूरी तरह ऐसा लग रहा है किसी के मेहनत पे पूरी तरह मिट्टी पलीत हो गई, उसकी मेहनत। जिस अनुष्ठान ने किसी की खुशियां रोकनी थी, उसी अनुष्ठान ने किसी ऐसे इंसान की अपनी ही दुनिया हिला दी जो ऑकल्ट साइंस वगैरह जानते होंगे या जो आपका बुरा करने के लिए आए थे। अब ये कोई भी हो सकते हैं। बहुत डीप गहराई की रीडिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। उन लोगों के लिए देखिए ये रीडिंग है जिन्होंने पिछले कुछ समय में बिना वजह अपनी बॉडी में बहुत पेन महसूस किया होगा। ब्लॉकेजेस उसके जीवन में बने ही रहे हैं, कितनी भी कोशिश की उन्होंने, लेकिन ये ब्लॉकेजेस हट नहीं रहा। और अभी भी ब्लॉकेजेस है। हो सकता है रिलेशन में हो सकता है ये पैसों में हो,
ऐसा भी हो सकता है। ये ब्लॉकेजेस हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। धन की रुकावट, अचानक हेल्थ इशू, हैवी फीलिंग, एंजाइटी, नींद की परेशानी, रिश्तों में दूरियां यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, या लगातार बैड लक महसूस यहाँ पे हो रहा है। जो आपके खिलाफ भेजा गया था या जो अनुष्ठान करवाया गया था वो आखिर में आपके पास टिक ही नहीं पाया। किसी ने बहुत स्ट्रांगली आपकी ग्रोथ रोकने की कोशिश की थी। ये सिर्फ जेलसी नहीं थी, ये कंट्रोल्ड इंटेंशन था। यहाँ पे रिपीटेड रिचुअल्स आपके ऊपर किए गए थे, रिपीटेड मैनिफेस्टेशन अगेंस्ट यू, लेकिन आपकी जो एनर्जी है उसको अंडरएस्टिमेट कर दिया गया था। ये भी हुआ था, लेकिन आपके आसपास ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन थी जो दिखाई नहीं देती, लेकिन समय आने पर पूरी डेस्टिनी बदल दी आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन ने। यहाँ पे एक ऐसा इंसान जो रात के समय बार बार कुछ रिपीट कर रहा था, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या मेल या फीमेल कोई भी, जो रात के समय बार बार कुछ रिपीट कर रहा था या कर रही थी। यहाँ पे मुझे कैंडल्स आंखों के सामने दिख रहे हैं, कैंडल्स जलते हुए दिख रहे हैं, मंत्रा, कैंडल्स, हैवी इंटेंशंस, लेकिन ध्यान देना ये सब फियर बेस्ड एनर्जी थी। और यूनिवर्स फियर से नहीं चलता, यूनिवर्स बैलेंस से चलता है। उन्होंने सोचा था आपकी इनकम रुक जाए, अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाए, लोग आपसे दूर चले जाएं, आपकी हेल्थ धीरे धीरे कमज़ोर हो, आप मेंटली टूट जाएं। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, जिस इंसान को ऊपर वाले ने चुना हो, जैसे कि आप चूजन वन हो सकते हैं, या फिर आप स्टार सीड हो सकते हैं, एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि जिस इंसान को ऊपर वाले ने चुना हो उसे नीचे गिराना आसान कहाँ होता है। तो आप में से कई लोग पिछले मंथ में महसूस कर चुके होंगे कि अचानक कुछ स्ट्रेंज सिचुएशन बनने लगी थी। कभी पैसे आते आते रुक जाते थे, कभी बिना वजह शरीर भारी लगता था, कभी मोटिवेशन खत्म हो जाता था, कभी लगता था सारी एनर्जी ही चली गई, कभी किसी की नज़र बहुत टॉक्सिक हो के आपको लगती थी, नज़र बाधा। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ हुई है, हर बार जब सिचुएशन वर्स्ट होने वाली थी कुछ ना कुछ आपको बचा लेता था। आपको प्रोटेक्शन जो है वो आपको बार बार बचा ले रहा था। कभी अचानक यहाँ पे प्लान कैंसिल हो गया, कहीं आपने प्लान बनाया किसी भी चीज़ का, कुछ शुभ चीज़ों में आपने कोई प्लान बनाया और वो बार बार कैंसिल हो जा रहा है। कभी कोई डेंजरस डिसीज़न यहाँ पे रुक गया, किसी ने आपके खिलाफ बहुत ही डेंजरस एक डिसीज़न बनाया, वो भी रुक गया। कभी किसी का असली चेहरा सामने आ गया आपके तरफ, आपके सामने। कभी डॉक्टर रिपोर्ट नॉर्मल निकल आई, कभी अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल गई आपको। तो ये कोइंसिडेंट नहीं था आपके जीवन में, ये डिवाइन इंटरप्शन था आपके लाइफ में। 11वीं रात की एनर्जी यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रही है, और ऑनेस्टली ये रीडिंग का सबसे शॉकिंग हिस्सा है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ एयर। तो जो मुझे ऑनेस्टली इस रीडिंग का सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एनर्जी अचानक रिवर्स होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो व्यक्ति पूरे कॉन्फिडेंस से ये सब कर रहे थे आपके लिए, उसी की ज़िंदगी में क्योस शुरू हो गया, क्योटिक सिचुएशन मच गई, हल्ला, चीख चिल्लाहट, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बुरा हो गया। घर में फाइट्स अचानक चालू हो गई, मेंटल यहाँ पे डिस्टरबेंस स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बनने लगा, नींद उड़ना, फियर अटैक्स इनके ऊपर चलने लगे। अचानक एक्सीडेंट जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और सबसे बड़ी बात, कंट्रोल खत्म होना, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। जिस एनर्जी को दूसरों की तरफ भेजा गया था, वो रास्ता भटक कर वापस सोर्स की तरफ लौटने लगी। यानी आपकी तरफ जो एनर्जी भेजी गई थी वो लौट करके इन्हीं के तरफ, सोर्स यानी जहाँ से भेजी गई थी वहीं पे आ गई।
तो यहाँ पे रिवर्स टू सेंडर, सेंडेड बैक टू सेंडर। तो अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आपको फियर में नहीं डालना चाहती, लेकिन जो कार्ड्स बोल रहे हो मुझे बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पे स्पिरिचुअल लॉ हमेशा बैलेंस मांगता है। अगर कोई किसी इनोसेंट सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है ना, तो यूनिवर्स पहले वार्निंग देता है, और वार्निंग इग्नोर होने पे एनर्जी वापस घूमती है। मुझे बार बार दिख रहा है कि 10 रातों तक सब नॉर्मल लग रहा था, जो इन्होंने कोई अनुष्ठान किया था या कोई तांत्रिक क्रिया की थी, कुछ तो ऐसा किया था जो बहुत ही आपके जीवन को बर्बाद कर सकता था। यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान, ये तांत्रिक हो सकता है, उसे लगा कि काम हो रहा है, बहुत हौसले से वो काम कर रहा था, लेकिन 10 रात तक उसके हिसाब से सब चल रहा था। जब 11वीं रात आई, कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वो खुद हैंडल नहीं कर पाया। वो इंसान जिसे ये ले करके आए थे, इतना हैवी प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अनसीन प्रेजेंस इन्हें फील होने लगी। बहुत सारी सोल्स, मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर प्रेशर डालने लगी। अनकंट्रोलेबल फियर इन्हें होने लगा, जैसे अचानक माहौल ही बदल गया, बहुत हैवी हो गया, डर का माहौल बन गया। उस रात उसे एहसास हुआ कि जिसके खिलाफ वो ये सब किया जा रहा है या ये कर रहे हैं, वो अकेला नहीं है। आपके एंसेस्टर्स, आपके मदर एनर्जी, आपकी प्रेयर्स, किसी बच्चे की सच्ची दुआ, या आपकी खुद की प्योर हार्ट फ्रीक्वेंसी, कुछ ना कुछ आपके लिए शील्ड बन चुका था, जिसने इन्हें उखाड़ के फेंक दिया। ये डर के मारे उस कार्य को पूरा ही नहीं कर पाए। इतना इविल सोल्स का अटैक इनके ऊपर उसी समय हुआ। अब बहुत सारे व्यूअर्स मेरे पूछेंगे, अगर प्रोटेक्शन थी तो पेन क्यों हुआ, है ना? क्योंकि प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि स्ट्रगल नहीं आएगा। प्रोटेक्शन का मतलब है स्ट्रगल आपको खत्म नहीं कर पाएगा, वो आएगा लेकिन आपको तोड़ नहीं पाएगा। आपको लेसन मिले, आप इमोशनली मैच्योर हुए, आपने फेक लोगों को पहचाना, आप स्पिरिचुअली जाग गए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हुई है, आपकी इंट्यूशन पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। आप किसी की फेक स्माइल भी महसूस कर लेते हो। अगर कोई आपके सामने दिखाने के लिए सिर्फ फेक मुस्कुरा रहा है, अंदर से जल रहा है, तो आप बिल्कुल उसको पकड़ लेते हो। किसी की जेलसी भी आप पकड़ लेते हो, किसी की हिडन इंटेंशंस को भी आप भांप लेते हो। ये अवेकनिंग है आपकी अवेकनिंग के कारण ऐसा है। अब यहाँ पे देखते हैं क्लियरली, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल एनर्जी इंटेंशनली ब्लॉक करने की कोशिश हुई थी। यहाँ पे इस अनुष्ठान के द्वारा आपकी फाइनेंशियल एनर्जी को इंटेंशनली ब्लॉक करने की कोशिश हुई। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ब्लॉकेज परमानेंट नहीं था, डिलेड सक्सेस दिखाई दे रही थी। यहाँ पे डिलेड, यहाँ पे सक्सेस दिखाई तो दे रही थी। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, भले लेट से आती लेकिन सक्सेस तो दिखाई दे रही थी। यहाँ पे डिनाइड सक्सेस नहीं दिखाई दे रही थी आपका, कि मतलब डिनाई कर किया जा रहा है। डिले भले था पर डिनाई नहीं था। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है अचानक नया काम आएगा आपके पास, स्टक पेमेंट्स रिलीज होगा, जो आपके पैसे कहीं पे फंसे हुए अगर, तो वहाँ से वो रिलीज हो जाएगा। करियर डायरेक्शन क्लियर होगी। अगर करियर में आपको डायरेक्शन सही नहीं मिल रही थी तो वो भी, वहाँ पे भी आपको क्लियरिटी मिलेगी। ऑनलाइन ग्रोथ आपकी बढ़ेगी। यहाँ पे ऑडियंस सपोर्ट मिलने वाला है अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं। नाम धीरे धीरे फैलना शुरू होगा, ये कन्फर्मेशन है। जिसे गिराने की कोशिश हुई थी उसी को अब उठाकर दिखाया जाएगा। ये कार्मिक जस्टिस है। उसी इंसान को जिसको गिराने की कोशिश हो रही थी, उसी को अब उठाकर दिखाया जाएगा कि ये कार्मिक जस्टिस है। अब यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, आप में से कुछ लोगों ने बॉडी पेन, फटीग, हेडेक, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस, नेगेटिव ड्रीम्स,
या फिर अनएक्सप्लेन्ड हैवीनेस जरूर फील किया है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे रिकवरी भी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि ये इनका फेल हो गया। जो ये आपके लिए इतना हैवी कुकर्म करने जा रहे थे, तो वहीं पे स्पिरिट्स का इतना प्रेशर पड़ा कि ये चीज़ें, जैसे होता है ना यज्ञ में विघ्न पड़ जाते हैं, वैसा ही हुआ यहाँ पे। धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो रही है। जो आपकी एनर्जी पे अटैक हुआ था वो धीरे धीरे वापस आ रही है। नेचर से कनेक्शन आप बढ़ाइए। देखिए आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे वो भी निकल के आए हैं गाइडेंस कि नेचर से आपको कनेक्शन बढ़ाना है, सॉल्ट वाटर बाथ लेना है, प्रेयर करना है, अपने घर को, अपने रूम को क्लीन रखना है, और सबसे ज़रूरी फियर नहीं पालना है आपको, ठीक है? क्योंकि फियर वही डोर है जिससे नेगेटिव एनर्जी एंटर करती है। डर ही सबसे बड़ा डोर है कि नेगेटिव एनर्जी, अगर आप डरते नहीं हो ना तो आपको डरा नहीं सकती। यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है, आपको बचाया गया है किसी कारण से। आप सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बचे हो, आपको राइज करना है। जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे वही आने वाले समय में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के शॉक्ड रह जाएंगे। और यहाँ मुझे फिनिक्स एनर्जी दिख रही है, मतलब आप राख से दोबारा उठने वाले इंसान हो। जितना आपको तोड़ने की कोशिश हुई उतना ही पावरफुल वर्जन अब आपका बाहर आएगा। यहाँ पे क्लियरिटी मुझे और भी एक चीज़ में मिल रही है, कुछ कनेक्शंस इंटेंशनली ख़राब किए गए थे। ये आपका लव लाइफ हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकता है। किसी ने यहाँ पे तो कुछ आपके कनेक्शन में किया था ख़राब करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, कम्युनिकेशन टूटे, ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बढ़े आप लोगों के रिलेशनशिप में। लेकिन ट्रुथ धीरे धीरे सामने आएगा। कुछ लोग वापस अपॉलॉजी लेके आएंगे आपकी तरफ, कुछ लोग आ सकते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों का मास्क भी हटेगा और कुछ रिश्ते परमानेंटली ख़त्म होंगे क्योंकि उनका पर्पस पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मुझे दिख रहा, शुगर कोटिंग तो मैं नहीं करूँगी, कुछ आपके पास्ट के रिलेशन ख़त्म हो जाएंगे जहाँ से आपका कार्मिक बॉन्ड ओवर हो चुका है, पर्पस ही पूरा हो गया। हर लॉस पनिशमेंट नहीं होता है, कुछ लॉसेस प्रोटेक्शन होते हैं। यहाँ पे एक मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है उन व्यूअर्स के लिए जो बहुत इमोशनल होके बहुत इमोशनल हैं। हर प्रॉब्लम कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पेन दे, उसका कोई आउटकम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी जेलसी, इविल आई, टॉक्सिक इंटेंशन और रिपीटेड नेगेटिविटी सच में यहाँ पे एनर्जी इफ़ेक्ट करती हैं। ये जो आपके ऊपर भेजी जा रही थी ना, काफ़ी आपके एनर्जीज पे ये इफ़ेक्ट पड़ा था, इसलिए ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने माइंड को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। इंटेंशंस को प्योर रखिए। प्रेयर में हमेशा प्रेयर करना है आपको, क्योंकि प्योर सोल की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन उसका हार्ट ही होता है, दिल। और यहाँ बहुत आपकी एनर्जी काफ़ी काम एंड कूल मुझे दिखाई दे रही है। जो स्टॉर्म था, जो तूफान था वो गुजर चुका है, जो डर था वो टूट चुका है, जो आपके खिलाफ प्लान किया गया था वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया, बीच में ही ब्रेक हो गया, क्योंकि यूनिवर्स ने बीच में इंटरवेन किया और स्पिरिट्स बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। जिसे डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हो उसे टेम्पररी डार्कनेस छू नहीं सकती। लेकिन देखिए, टेम्पररी डार्कनेस छू सकती है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकती। आने वाले समय में आपकी स्लीप इम्प्रूव होगी, जो आप सो नहीं पा रहे थे। कॉन्फिडेंस सारा लौटता हुआ दिख रहा जो टूट चुका था। मनी फ्लो बढ़ेगा, आपकी सेल्फ वर्थ वापस आएगी, स्पिरिचुअल क्लैरिटी बढ़ेगी, और सबसे ज़रूरी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप खुद को फिर से पहचान पाएंगे। जो कि आपने अपनी पहचान खो दी थी, लोगों के लिए करते करते, सेक्रीफाइस करते करते अपनी वर्थ को आप नहीं पहचाने, लेकिन अभी आप पहचानोगे। किसी ने आपकी जो यहाँ पे लाइट है, रोशनी है, बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर वाले ने आपकी लौ को और बड़ा कर दिया है।
तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए निकल के आई है। तो यहाँ पे जितनी भी मर्जी इन्होंने कुछ कर लिया, पर इनका कुछ भी यहाँ पे काम नहीं आया। हाँ, थोड़ी सी आपको हेडेक और यहाँ पे बॉडी पेन, ये सारी थोड़ी सी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आई थी, लेकिन फाइनली सब कुछ इनका एक यज्ञ रचा और उस यज्ञ में ऐसे विघ्न पड़े कि यज्ञ रचने वाला खुद ही यज्ञ छोड़ के भाग गया। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी प्योरिटी ने, और यहाँ पे ना इविल सोल्स ने इनका जीना हराम कर दिया। उस जगह को इतना हैवी बना दिया कि ये वहाँ रुक ही नहीं पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 3 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर एंड अगेन 10 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, 25 नंबर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे साइन है, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन। ओके, तो ये सारे साइंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अब हम आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। तो पहले ही आ गया प्रोटेक्शन। तो आपके साथ पहले से ही प्रोटेक्शन चल रही थी। इन लोगों को कुछ भी, जरा भी इस हर चीज़ों से अनजान थे जो आपके पीछे पड़े हुए थे, आपके लिए जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। 11वें दिन में इसीलिए असफल हुए क्योंकि आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा की प्रोटेक्शन है आपके चारों तरफ, आपकी, और अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उन सब के ऊपर ये शिव शक्ति ऊर्जा की प्रोटेक्शन बनी हुई है। इस प्रोटेक्शन को तोड़ना यानी कि यूनिवर्स से लड़ाई करना, तो इन्हें समझ में अभी आया, क्योंकि इसीलिए इतना हैवीनेस 11th डे पे हुआ कि ये इस अनुष्ठान को यूनिवर्स खराब, क्योंकि यूनिवर्स ने इंटरवीन कर दिया, इसलिए ये अनुष्ठान इनका खराब हो गया। और यहाँ आपकी प्रोटेक्शन यूनिवर्स ने बरकरार रखी है। इस प्रोटेक्शन के अंडर आपके एनर्जी फील्ड में अगर कीड़े मकोड़े भी आ रहे हैं ना, अगर आपके एनर्जी फील्ड के अंदर आपका पेट भी है, वो भी फुल्ली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी, इसलिए इनका अनुष्ठान काम नहीं कर पाया। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं। और एंटिसिपेशन, तो इसमें ना एक और कार्ड लेंगे, क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बड़ी रेकी आपकी की थी, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जांच पड़ताल देख करके तब ये चीज़ें शुरू की थी, और इन्हें लगा था ये अनुष्ठान इनका पूरा होगा और इनकी मन की इच्छा पूरी होगी। अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है, लेकिन अब की ज़िंदगी में इन्हें झांकना है। और जिसने जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, उन सब की हालत इस समय ख़राब हो चुकी है। डर का माहौल है, नींद नहीं आ रही है कि ना जाने अब क्या होगा, है ना। गलत करने वाला हमेशा डरा ही रहता है। और अभी तो बहुत बाकी है इनके जीवन में, बहुत कुछ बाकी है। कर्मा इतना भयंकर बनाना है, जहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा चल रही है, जहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा की प्रोटेक्शन ज़बरदस्त चल रही है, वहाँ पे अगर इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो फिर वहाँ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ये ऊर्जा ही सोच लेगी, शिव शक्ति ही सोच लेंगे कि करना क्या है। तो इनके जीवन में बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है। ये अनुष्ठान बर्बाद होने के बाद इनकी हालत यहाँ पे बेकार, रिस्क में पड़ गई इनकी ज़िंदगी। अब देख सकते हो बड़े रिस्क में ये पड़ गए हैं। अच्छा, जो ये जो आपसे जलता है ना, इसकी एज 41 हो सकती है, कन्फर्मेशन है, इसकी एज 41 हो सकती है। इसका नेम इनिशियल R से स्टार्ट हो सकता है, ये तो मुझे यहाँ पे पहले ही कन्फर्मेशन आ गई। और ये इंसान, इसको इसकी पूरी, जब से इसने ये सारे कांड किए ना, इसको रिस्क ही रिस्क नज़र आ रहे। इसकी पूरी फैमिली पे रिस्क मंडरा रहा है, इसके ऊपर रिस्क मंडरा रहा है, इसकी बिजनेस, इसका जॉब, इसका करियर, इसका धन, इसके रिलेशन, इसकी हेल्थ, यहाँ पे सब कुछ इफ़ेक्टेड है। और क्यूरियोसिटी है कि किस तरीके से आपके पास दोबारा ये आ सकें और आपकी ज़िंदगी में जान सकें कि आप यहाँ पे गुस्से में तो नहीं हो। ये इसीलिए आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय आप इनसे नाराज़ तो नहीं हो, गुस्सा तो नहीं हो, या आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो ऐसे होता ना, चोर पहले चोरी करता है, उसके बाद जब लगता है कि वो पकड़ा जाएगा तो कुछ ना कुछ बहाने बना के आके अपने खुद को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ
ऐसा कुछ होगा, कुछ बहाने बनाएगा, सिर्फ ऐसे ही मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम एज देख लेते हैं। यहाँ पे 41 किसी की एज है, एंड 55, 41, 38 एंड 40, 53, 56, 57 और यहाँ पे 49, ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। ए, बी अंकलेश्वर, कोलकाता, कोची, जी ठीक है, एम। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो यहाँ पे चलिए कुछ यहाँ पे प्लेसेस के नेम अगर आते हैं तो प्लेसेस के नेम बताएंगे, और नेम अगर किसी का आता है तो नेम देखते हैं। यहाँ पे किसी का नाम गोपाल हो सकता है, गोपाल, कृष्ण या कृष्ण गोपाल हो सकता है किसी का नाम, कृष्ण गोपाल, या खाली गोपाल हो सकता है, कृष्णा किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे किसी का नाम मुक्ता हो सकता है, मुकुल हो सकता है, मानिक किसी का नाम हो सकता है, मनोज किसी का नाम हो सकता है, मोहित किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे पूजा किसी का नाम है, एंड प्रभजोत किसी का नाम हो सकता है, आर्यन किसी का नाम हो सकता है, या आर्य, ऐसे कुछ नाम हो सकता है, कोमल किसी का नाम हो सकता है, एंड मृणालिनी किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे देखिए किसी कोई, यहाँ से हम प्लेसेस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए है आंध्र प्रदेश, इलाहाबाद, अंकलेश्वर, अंबाला, कोई इस रीडिंग को अंबाला से देख रहे हैं। और यहाँ पे पंजाब हो सकता है, पंजाब से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, पटना, पंजाब, एंड यहाँ पे कोलकाता है, कोची है, मदुरई है, एंड गुड़गांव है। अच्छा ये डब्लू है, एक एम है, ठीक है। तो गुड़गांव है, यहाँ पे गुजरात है। तो यहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहे होते हैं, हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।